नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के सरकारी योजना एवं कार्यक्रम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज के अंतर्गत आज हम जिस कार्यक्रम की चर्चा करने वाले हैं अपने इस एपिसोड में, वो है रीसेट कार्यक्रम। देखते हैं कि आखिर ये कार्यक्रम क्यों चर्चा में है। अगर हम बात करें जो युवा मामले और जो खेल मंत्रालय है उसके संदर्भ में क्या है कि ये योजना चर्चाओं में थी, और अगर पीआईबी की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर ये आपको देखने को मिल सकती है। वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण यानी रीसेट कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। ये बात आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके साथ लिखा हुआ देखने को मिलेगा कि रीसेट कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो हमारे सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को सशक्त बनाना है, ये केंद्रीय मंत्री का कहना है। और सरकार सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को पूर्ण सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है, ये कहा गया है। अगर देखें तो युवा मामले और खेल मंत्रालय की जो वेबसाइट है वहां पर आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा थोड़ा सा एक ट्वीट की भी चर्चा कर लेते हैं जो डॉक्टर मनसुख मंडाविया है। इन्होंने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर एक ट्वीट भी शेयर किया है जिसमें ये कहा गया है कि राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर रीसेट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ये प्रोग्राम रिटायर्ड खिलाड़ियों को नए कौशल एवं ज्ञान से सशक्त बनाकर इन्हें खेल के क्षेत्र में नए अवसर प्रदान करेगा। और सभी रिटायर्ड खिलाड़ियों से मेरा आह्वान है कि आइए मिलकर देश में खेलों का नया भविष्य बनाएं, ये कहा गया है। कहें तो जो डॉक्टर मनसुख मंडाविया हैं इन्होंने अपना ट्वीट किया है। इसमें अगर बात करें तो केंद्रीय युवा मामलों और खेल तथा श्रम एवं रोजगार जो मंत्री हैं वो डॉक्टर मनसुख मंडाविया हैं, और इन्होंने ही नई दिल्ली में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण यानी जिसको रीसेट कहा जा सकता है, इस कार्यक्रम की इसका शुभारंभ किया है। थोड़ा सा इस कार्यक्रम के बारे में हम देखते हैं कि आखिर ये कार्यक्रम जो रीसेट है ये है क्या। तो देखिए, इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण की पॉइंट है वो है सेवानिवृत्त खिलाड़ी, और उनके लिए बनाया गया ये कार्यक्रम है। खास तौर पे उन्हें और सशक्त बनाने के लिए ये एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, यानी सेवानिवृत्त जो खिलाड़ी हैं उनके सशक्तिकरण के लिए क्या है कि ये कार्यक्रम बनाया गया है। ये एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसके अलावा अगर बात करें कि ये जो रीसेट कार्यक्रम है इसका उद्देश्य क्या है, तो सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को सशक्त बनाना है जिन्होंने देश के लिए खेला है और राष्ट्र को अपार कह सकते हैं सम्मान दिलाया है। ये जो कार्यक्रम है ये सेवानिवृत्त एथलीटों को आवश्यक ज्ञान, देखिए ध्यान दीजिए, की पॉइंट है कि आवश्यक ज्ञान कौशल से सशक्त बनाकर उन्हें अधिक रोजगार योग्य बनाकर उनके करियर विकास की यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान देगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है इसके लक्ष्य की, क्योंकि अगर बात करें तो किसी भी व्यक्ति के लिए जो इस समय सबसे जो महत्वपूर्ण है उसके लिए रोजगार है, तो ये क्या है कि ऐसे खिलाड़ियों के लिए एक तरह से रोजगार भी प्रदान करेगा। यह हमारे सेवानिवृत्त एथलीटों के अमूल्य अनुभव और विशेषज्ञता को मान्यता देने और उनका उपयोग करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, ये बात कही गई है। इसके अलावा अगर थोड़ा सा हम पात्रता की बात कर लेते हैं, एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, तो ऐसे एथलीट जो सक्रिय खेल करियर से सेवानिवृत्त हो चुके हैं और जिनकी जो एज है, जो आयु है वो 20 से 50 वर्ष के बीच है, और जो अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता रहे हैं। यही नहीं, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में वो भाग ले चुके हैं। तो इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, या फिर राष्ट्रीय खेल महासंघों और भारतीय ओलंपिक संघ या फिर युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता में राष्ट्रीय पदक विजेता है, या फिर राज्य पदक विजेता है, या फिर भागीदार रहे हैं, और वे रीसेट कार्यक्रम के तहत पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन करने के पात्र माने जाएंगे, ये बात कही गई है। और प्रारंभ में ये जो कार्यक्रम है ये शैक्षणिक योग्यता के आधार पर 2 स्तरों पर होगा, अर्थात कक्षा 12वीं और उससे ऊपर तथा कक्षा 11वीं और उससे नीचे। तो इस तरह से इसमें ये बातें कही गई हैं। कुछ अन्य विशेषताओं की भी चर्चा कर लेते हैं। तो जो रीसेट कार्यक्रम है इसके तहत इस पायलट चरण के लिए क्या है कि लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान
कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाला अग्रणी संस्थान होगा। तो ये जो इंस्टीट्यूट है ये इसे रेगुलेट कर रहा है और ये जो कार्यक्रम है ये हाइब्रिड मोड में पेश किया जाएगा, जिसमें एक समर्पित पोर्टल के माध्यम से स्वगति से सीखने के साथ साथ ऑन ग्राउंड प्रशिक्षण और इंटर्नशिप भी शामिल इसमें होगी, ये बात कही गई है। और खेल संगठनों और खेल प्रतियोगिताओं और प्रशिक्षण शिविरों और लोगों में इंटर्नशिप प्रदान की जाएगी। इसके अलावा क्या है कि पाठ्यक्रम के सफल समापन पर प्लेसमेंट की सहायता भी इसमें प्रदान की जाएगी। उद्यमशीलता उपक्रमों के लिए मार्गदर्शन आदि प्रदान इस कार्यक्रम में किए जाने वाले हैं। तो ये बात कही गई है इस कार्यक्रम में। इसके अलावा अगर बात कर ले तो ये बड़ा ही एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो सकता है अपने देश के खिलाड़ियों के लिए। तो इससे जुड़े हुए प्रश्न भी आपके बन सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए कार्यक्रम या योजना के साथ फिर मिलेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।